दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। देखिए मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1969 में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। तो विश्व की सबसे चौड़ी सड़क जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी सड़क स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए अधिकतम सड़कों वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। दोस्तों अमेरिका की बात करें तो यह गुलाम रह चुका है ग्रेट ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध करने वाला इनमें से हो जाएगा मुगल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुगलों ने सबसे अधिक विरोध किया था। देखिए अगला सवाल है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है। तो इनमें से प्याज सबसे अधिक कौन सी देश उत्पादन करती है। तो इनमें से हो जाएगा भारत देश, जो कि विश्व में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। देखिए रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम जो है इनमें से हो जाएगा सभी, जैसे कि पवन, सारंगी और बादल, इस तरह के सभी नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले नोटबंदी जो है इनमें से हुआ था घना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घना में सबसे पहले नोटबंदी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। तो देखिए शपथ लेते ही फांसी जो है इनमें से दिया गया था पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाकिस्तान देश के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। दोस्तों घाव भरने के लिए मदद करती है इनमें से विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन सी, जो कि घाव भरने में मदद करती है। चलिए आपका अगला सवाल है, राम नाम जपना प्राय माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राम नाम जपना प्राय माल अपना मुहावरे का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, धोखे से धन जमा करना इस मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चाँद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। तो चाँद पर सबसे पहले पानी की खोज किया था भारत देश ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश ने सबसे पहले पानी की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथी जो है इनमें से पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो ऊँट का जीवन काल जो है इनमें से टोटल होती है 40 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 40 साल का जीवन काल टोटल होता है। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इनमें से मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 29 अगस्त के दिन मनाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में रंगों की संख्या टोटल होती है 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 रंग टोटल होते हैं इंद्रधनुष में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। महाराष्ट्र, कानपुर, लखनऊ या फिर दिल्ली। तो देखिए सबसे प्रदूषित शहर जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली, जो कि सबसे प्रदूषण वाला शहर है। देखिए अगला सवाल, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। तो देखिए इनमें से जो दूध कभी नहीं फटती है इनमें से हो जाएगा ऊँट की दूध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऊँट की दूध जो है वह कभी नहीं फटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। तो विश्व की सबसे पुरानी खेल जो है इनमें से हो जाएगा कुश्ती खेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुश्ती, जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है। सॉरी, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं। तो इनमें से हो जाएगा जयपुर शहर को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। देखिए घोड़े का जीवन काल जो है यह टोटल होती है 50 वर्ष की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 50 साल का टोटल जीवन काल होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है इनमें से होती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन में सबसे अधिक कोयला की पैदावार होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार की शोक जो है इनमें से कहलाती है कोसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोसी नदी जो कि बिहार की शोक नदी कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो बांस की खेती जो है सबसे अधिक इनमें से होती है असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य में सबसे अधिक बांस की खेती की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अगला सवाल, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? तो जिराफ की उम्र का पता जो है इनमें से लगाते हैं शरीर के धब्बों का रंग से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शरीर के धब्बे के रंग से पता लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? देखिए वाटर लिली की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बांग्लादेश का। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 28 फरवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर जो है इनमें से हो जाएगा रूस के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रूस के दक्षिण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो देखिए जनगणना जो है यह टोटल 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष के अंतराल पर। देखिए अगला सवाल, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? दोस्तों नवाबों का शहर जो है इनमें से कहलाती है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लखनऊ जो कि नवाबों की शहर कहलाती है। देखिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक विश्वविद्यालय जो है इनमें से हैं भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? वह देश जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो है विश्व में प्रथम नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पहले नंबर पर भारत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? तो भोजन करते वक्त रोने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मगरमच्छ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे सुरक्षित देश जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड। आइसलैंड देश जो कि विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी इनमें से हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली से पहले कोलकाता जो कि भारत की राजधानी हुआ करती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है इनमें से हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेसबॉल। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है इनमें से हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बैडमिंटन जो कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। देखिए आपका अगला सवाल है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रबर शब्द की बात करें तो इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रिकेट से संबंधित है रबर शब्द। तो देखिए अगला सवाल है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला सवाल, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो है इनमें से करने वाले हो जाएंगे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिकंदर लोदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इनमें से हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था सन 1336 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1336 में। देखिए अगला सवाल, बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ पर? तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुलबर्गा।
चलिए अगला सवाल, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पुर्तगालियों से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो अपनी आत्मकथा लिखने वाले सुल्तान जो है इनमें से हो जाएंगे फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फिरोज तुगलक ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। तो लोधी वंश में सबसे शक्तिशाली सुल्तान जो था इनमें से हो जाएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिकंदर लोधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो इनमें से हो जाएगा तुर्की का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तुर्की का। देखिए अगला सवाल, किसने भूमि मापने का मैपाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो गज सिकंदरी का प्रचलन करने वाला इनमें से हो जाएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिकंदर लोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है कौन सी? तो बैडमिंटन प्रतियोगिता जो कि पुरुषों की, इसमें दी जाने वाली ट्रॉफी जो है इनमें से हो जाएगा थॉमस कप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, थॉमस कप, जो कि बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है पुरुषों की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण करवाने वाले सुल्तान जो है इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अगला सवाल, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद से जो है भारत में स्थापित हुआ था सैयद वंश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सैयद वंश का राज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी की बात करें तो इनमें जो हो जाएगा ससवनी वंश के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ससवनी वंश के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो देखिए अपने को ईश्वर का अभिशाप जो है इनमें से कहता था चंगेज खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंगेज खान। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध हम्पी है ऐतिहासिक स्थल यह है बेल्लारी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेल्लारी में। चलिए आपका अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी इनमें जो हो जाएगा भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भू राजस्व। देखिए अगला सवाल, इनकलाब का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था इनकलाब का नारा। देखिए अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1939 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, JB कृपलानी। देखिए अगला सवाल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन करने वाले इनमें से हो जाएंगे सर सिरिल रैडक्लिफ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सर सिरिल रैडक्लिफ। देखिए अगला सवाल, किस वर्ष में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो देखिए उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1930 में अलग हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग जो कि इनमें से संबंधित था शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिक्षा से संबंधित था सैडलर आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला इनमें से हो जाएगा वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर सी वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन के रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह कहने वाले इनमें से हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। देखिए अगला सवाल, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो देखिए 1932 के पूना समझौते के साथ में सीधा संबंध था इनमें से भारतीय दलित वर्ग का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारतीय दलित वर्ग का। देखिए अगला सवाल, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सूर्य सेन ने। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सूर्य सेन ने।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण इनमें से जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सोशलिस्ट पार्टी से। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 के दिन। चलिए अगला सवाल, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1930 में गांधी जी द्वारा शुरुआत की गई आंदोलन जो है इनमें से हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो द्वितीय आम चुनाव जो है हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1957 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अगला सवाल है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो देखिए 1885 में स्थापना हुआ था इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। देखिए आपका अगला सवाल, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या टोटल था 489। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 489। तो देखिए आपका अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत बांग्लादेश के बीच में। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।